नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के विशेषांक में आपको एक बहुत ही अद्भुत जानकारी हम प्रदान करेंगे और ऐसा मेरा विश्वास है, यदि आप इन कुछ सूत्रों को, इन कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं तो महाराज जी से आपका जुड़ाव जो है वह घनिष्ठ हो जाएगा। वह ऐसा हो जाएगा कि जब भी आप महाराज जी को बुलाएंगे, महाराज जी स्वयं आकर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आपको आज के क्रमांक की ओर आज महाराज जी से जुड़े हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी भक्त हैं, महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में एक लालसा रहती है कि महाराज जी किसी न किसी प्रकार से अपनी जो अनुकंपा है, अपना जो दर्शन है, अपना जो ज्ञान मार्ग के है, वह उनको प्रदान करने में आशीर्वाद दें। वह महाराज जी किसी न किसी तरह से उन्हें प्रदान करें। आप सभी का यही प्रयास रहता है और हर कोई इसी के लिए प्रयासरत है। और महाराज जी के द्वारा कुछ ऐसे कथन आज आपको बताएंगे जो स्वयं महाराज जी ने कहा है। और महाराज जी की जो वाणी है वह अकाट रूप से सत्य है। इससे पिछले क्रमांक में भी मैंने आपको यही बताया कि महाराज जी ने जो स्वयं करता कहीं से स्वयं जो नियम बनाया है, वही यदि आप जीवन में लेकर आते हैं तो आपको निश्चित तौर पर महाराज जी के साथ घनिष्ठ जुड़ाव महसूस होगा। और महाराज जी का कथन है कि जब भी कोई हृदय से हमें पुकारता है, उसके और सुनकर हम स्वयं को रोक नहीं पाते और हम स्वयं आ जाते हैं। कि इस वाक्य का अगर आप थोड़ा सा गहनता से इनका कुछ बारीकियों से इनको समझते हैं तो महाराज जी कहते हैं, महाराज जी का आशय यह है कि यदि आप महाराज जी को अपने करुण स्वर में सच्चे हृदय से पुकारते हैं तो महाराज जी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी घटना के तौर पर, किसी न किसी प्रकार से आपके साथ एक आपको एक आश्वासन देने के लिए, आपको एक तरह से आशीर्वाद देने के लिए किसी न किसी तौर पर आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, एक बार जो मैं प्रत्येक विशेषांक में बताती हूँ, यह आपको कि निशान हमारा उठाकर देख लीजिए। प्रत्येक विशेषांक में मैंने आपको बताया है, हमेशा से कहती हूँ कि आप महाराज जी के प्रति श्रद्धा भाव और घनिष्ठता जितनी ज़्यादा होगी, जितना अधिक महाराज जी के साथ जुड़ा महसूस करेंगे, तो आप पाएंगे कि महाराज जी आपको सदैव आपके इर्द गिर्द किसी न किसी प्रकार से अनुभव होते रहेंगे। और यह अनुभव होगा आपके लिए बहुत ही चमत्कारी, क्योंकि आपकी किसी करुण पुकार पर आपकी करुणामयी शब्दों से या आपकी करुणामयी जो रुदन है महाराज जी के लिए, उससे अगर महाराज जी की आपकी करुणामयी कर देते हैं तो महाराज जी अपने आप को रोक नहीं पाते, महाराज जी खींचे चले आते हैं। मैं आपको कहना इतना ही चाहूंगी कि आप अपनी प्रार्थना में महाराज जी को करुणामय स्वयं सेवक कार्य और करुणा महेश्वर आप कैसे करें, महाराज जी के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं कि जब तक आपकी जो श्रद्धा है, महाराज जी के लिए झुकाव है, जो प्रभाव है आपकी भक्ति का, वह महाराज के चरणों में आप पूर्णतः अर्पित कर दें। आप महाराज जी को अपना सर्वस्व सौंप दें। आपका जो पतवार है जीवन की, वह महाराज जी के हाथों में सौंप दे। महाराज जी, आप मेरे सभी कष्टों को जानते हैं, आप मेरे हृदय की जो आपके लिए मैंने भेजा है उसको समझते हैं, मेरे जो कष्ट हैं उनसे आप अवगत हैं। तो महाराज जी, मेरी इस परेशानी से स्वयं मैं नहीं कर पा रही हूँ या मैं उसका सामना नहीं कर पा रहा हूँ, आपको मेरा साथ देना होगा। आपको मेरी परेशानियों से मेरा जो साथ है देना है, मेरा जो हाथ है उसे थाम कर आपको मेरी इन परेशानियों के समय में चलना है। आप ही एक हैं कल्याणकारी, जो
मेरे रास्ते को पार करवा सकते हैं। उन्हीं से आप मुझे एक भंवर से निकालेंगे। आप मुझे किसी न किसी प्रकार से मेरी परेशानियों से खींचकर बाहर निकाल देंगे। जैसे मेरी जो नैया है, डूबती नैया जैसे कहते हैं, वैसे ही डूबती हुई नैया है। डूबते-डूबते जो तिनके का सहारा होता है, तो उसी प्रकार महाराज जी वह एक साधन मात्र है जो आपको आपकी सभी परेशानियों से निकालने में सक्षम है। तो महाराज जी आपसे निवेदन है, आपको याद करते हैं, किसी प्रकार से आप महाराज जी को अपनी सारी परेशानियां बताइए। आप संकोच नहीं करना। भक्ति में संकोच का कोई कार्य ही नहीं है। भक्ति में यदि आप संकोच करते हैं, इसका मतलब आप अपने इष्ट पर प्रभाव नहीं बना पाए हैं। आप अपने इष्ट पर विश्वास नहीं रखते। यह शब्द थोड़े से कठोर हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना। आपको अपनी भक्ति भाव पर विश्वास रखना है। आपकी श्रद्धा विश्वास रखना है। महाराज जी पर विश्वास रखना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह जो प्रेम की डोर है, वह इतनी ज्यादा कमजोर होगी, उतना ज्यादा आप महाराज जी को खुद से दूर कर देंगी। आपको महाराज जी से करीबी बनाने के लिए महाराज जी को सहृदय याद करना होगा। अपनी परेशानियों को निसंकोच कहना होगा। तभी आपकी परेशानियों का समाधान आप महाराज जी से प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार आपको अपने सभी दुखों का, अपने जो भी संकट हैं, उनको महाराज जी के समक्ष कहना है। उसमें कोई संकोच नहीं करना। तो यह था हमारा आज का विषय। आपको महाराज जी के जो अकाट्य वाक्य हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप सुन नहीं पाए तो उन्होंने आप एक वीडियो में इस क्रमांक के पीछे दिया जाएगी। महाराज जी के वाक्य को सुनने की कोशिश कीजिए। महाराज जी क्या कहना चाहते हैं। महाराज जी कभी भी अपने किसी भक्त का जो हृदय है, उस अरुण में उस हृदय को बर्दाश्त नहीं कर पाते। महाराज जी स्वयं को रोक नहीं पाते। किसी न किसी तौर पर महाराज जी आपके लिए आ जाते हैं। आप महाराज जी को सहृदय याद कीजिए, अपनी भक्ति से याद कीजिए। निश्चित तौर पर आप महाराज जी को अपने नजदीक पाएंगे और अपने जीवन में कल्याण का अनुभव कर पाएंगे। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आज का क्रमांक आपके जीवन में कुछ न कुछ मूल का अवसर लेकर आया होगा। किसी भी प्रकार की अपने प्रश्न हैं, आप अपने प्रश्न प्रतिक्रिया स्वरूप कहीं या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उसका उत्तर देना थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा आपके जो प्रश्न आते हैं, उनका किसी न किसी रूप में प्रतिक्रिया के तौर पर मैं आपको स्वयं उत्तर दूंगी। तो आप अपनी प्रतिक्रिया से लिखे। और आज का क्रमांक मिलते हैं, यही समाप्त होता है। फिर मुलाकात होगी महाराज जी से जुड़ी ऐसे ही अद्भुत क्रमांक में। अगर क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।